नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर भारी तेजी बनी हुई है, लेकिन इतनी भारी तेजी के बावजूद बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या निवेश करना बनता है या अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ मार्केट में अगर आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, ज़्यादा बेहतर सीखना चाहते हैं, तो एज ए मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक KEI इंडस्ट्रीज वायर्स और केबल्स का बिजनेस करती है। अगर KEI इंडस्ट्रीज के बारे में जानने की कोशिश करें तो 5000 चैनल पार्टनर्स है, 45 कंट्रीज में काम करती है, 38 ब्रांच ऑफिस है। टीम स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो 5000 से भी ज़्यादा की टीम स्ट्रेंथ हमें दिखाई देती है। 21 वेयर हाउसेस है। लीडिंग वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चर सिंस 1968। तो आप समझ सकते हैं कोई नई कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। 50 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट हमें कंपनी के लिए दिखाई देता है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कई अलग अलग टाइप्स के केबल्स में कामकाज करता है, वायर्स में कामकाज करता है। इसे आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं। इसके क्लाइंट बेस के बारे में बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस इसका दिखाई देता है। बड़ी बड़ी कंपनीज इसकी क्लाइंट्स है, अलग अलग सेक्टर से इसके क्लाइंट्स है। सोलर प्रोजेक्ट्स है, मरीन है, विंड फार्म है, EPC, मल्टीप्लेक्सेस, बैंक, होटल, सॉफ्टवेयर पार्क्स, फार्मा, पावर, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, स्टील, फर्टिलाइजर, टेलीकॉम। टेलीकॉम के बारे में आप बात करें तो एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, या फिर इसका जियो हो गया। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इसके क्लाइंट्स है। और दूसरे सेक्टर्स में भी जहां पर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है वहां पर भी बड़ी बड़ी कंपनीज इसके क्लाइंट्स हमें दिखा देते हैं, जिसे आप वन बाय वन इसकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। स्टॉक के बारे में बात करें तो KEI इंडस्ट्रीज एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 4000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 482 रुपीज, जो कि हमें 1% नीचे दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 14% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 33% ऊपर दिखाई दिया है। 1 साल के बारे में बात करें तो 11% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। 5 साल लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो शानदार रिटर्न्स है, 344% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता दिखाई देता है। PE रेशियो 16 से भी कम है, जबकि सेक्टर का PE रेशियो 35 दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो वो 2.86 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 3.52 है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.31 है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 1.14% दिखाई देता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। 2017 में रेवेन्यू 2.63 थाउजेंड करोड़ की थी, जो कि बढ़कर 2020 में 4.9 थाउजेंड करोड़ की हो चुकी है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो यहां पर भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2017 में 0.09 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि डबल से भी ज्यादा होकर 2020 में 0.25 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो काफी शानदार ग्रोथ हमें यह स्टॉक दिखा रहा है। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 10.56% है, जबकि KEI इंडस्ट्रीज की 19.2% है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बहुत ही बढ़ चुका है। पहले भी ज्यादा ही था, 26% से ज्यादा था, लेकिन वो भी बढ़कर 38% से भी ज्यादा हमें होता हुआ नजर आता है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 47% है, उससे भी बढ़कर ये 49% से भी ज्यादा हमें दिखाई देती है। अगर अलग अलग फाइनेंशियल को हम कंपेयर करें ग्रोथ व्यू पर, हमें पता चलता है कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। पिछले कई फाइनेंशियल ईयर से ये हमें लगातार ग्रोथ ही दिखा रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 40.34%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। FIS ने 13.97% का इन्वेस्टमेंट किया है। टोटल DIS के बारे में बात करें तो 28.6% का निवेश है। अगर बात करें अदर्स यानी हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के बारे में तो 17.1% का इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ मार्जिन्स और रेशियोज को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज है 9.35, जो कि पिछले साल के मुकाबले नीचे आता हुआ नजर आता है, जो कि क्लियरली एक अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 4.27% से बढ़कर 5.24% हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 17 है, जो कि पिछले साल से बहुत ही गिर चुका है। ROC के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी क्लियरली बहुत ही गिरावट देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो
यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई देती है। 6.5 से बढ़कर 7.8 हमें ये होता हुआ नजर आया है। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो पहले थोड़ी सी लिक्विडिटी कम थी, लेकिन अभी एम्पल लिक्विडिटी दिखाई देती है। करंट रेशियो 1.63 है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। क्विक रेशियो 1.1 हमें दिखाई देता है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो पहले इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो था वो एक कंसर्न था इन्वेस्टर्स के लिए। अगर ये 0.5 या 0.6 होता है तो एक कंसर्न होता है, उन्हें अलर्ट हो जाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती हुई नजर आ रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.21 हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 3.05 से बढ़कर 3.54 हो चुका है। एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल 149% भी बुरा नंबर नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी क्लियरली गिरावट है, 6.1 से गिरकर 5.66 हमें होता हुआ नजर आता है। ये सारे रेशियोज क्या है फंडामेंटल एनालिसिस में आपको मिल जाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई है। आसान भाषा में ये सारे रेशियोज परसेंटेज की आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। डिविडेंड के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार डिविडेंड देती आ रही है, कंसिस्टेंट डिविडेंड है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर बात करें स्प्लिट्स के बारे में तो कंपनी ने 2006 में स्प्लिट दिया था और फिलहाल इसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर चलती हुई नजर आती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 40 दिनों में बहुत ही शानदार रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। 330 335 के लेवल से स्टॉक ऊपर जाकर 500 तक हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 85.3 है, जो कि ऑलरेडी हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 82.57। यहाँ पर भी क्लियरली हाईली ओवरबॉट कैटेगरी हमें दिखाई दे रही है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो एमएससीडी की जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, यहां पर भी हमें बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण ही होता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पर ही क्लोजिंग दिखाई दी है। लोअर बैंड है 368 का लेवल, मीडियन है 424 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 392 का लेवल है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो पहला रेजिस्टेंस तो 500 रुपए के लेवल के आसपास दिखा दे रहा है, जिसके आसपास फिलहाल इसे रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ रहा है। एक रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी तोड़ दिया है, दूसरा रेजिस्टेंस 500 के आसपास दिखाई देता है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो बहुत ही नीचे दिखाई दे रहा है, 355 के आसपास पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई देता है। तो अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। तो आप देख पाएंगे शानदार स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। काफी शानदार तेजी भी इसमें दिखाई दी है। जब 2018 के बाद स्मॉल कैप्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे तब इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली, उसके बाद फिर से रिकवर हो चुका था। तो आप समझ सकते हैं क्वालिटी स्मॉल कैप ही रहेगा, क्योंकि स्मॉल कैप का इंडेक्स अभी भी हमें बहुत ही मुश्किल से रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बावजूद इसने अपने पुराने लेवल को तोड़कर 2020 तक हमें ये ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता था, जो कि दर्शा रहा है कंपनी काफी अच्छी है। उसके बाद हमें मार्च में क्रैश देखने को मिला और रिकवरी उसके बाद काफी अच्छी दिखाई दे रही है। मार्च के समय इसने अपने 100 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लिया था, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 262 के लेवल के आसपास। और नॉर्मली जब भी इसमें गिरावट होती है तो ये 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और फिलहाल ये लेवल कैलकुलेट होकर आता है 400 रुपीज के आसपास। अब मैं आपको वीकली कैंडल्स दिखाना चाहूंगा, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर आप देख पाएंगे इसमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस जो कि हमें फेस करना पड़ सकता है, वो 500 का ही लेवल है, क्योंकि यही लेवल था जहां पर स्टॉक पहले पहुंचा था। उसके बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक 300 के भी नीचे हमें लुढ़कता हुआ नजर आया था। तो 500 रुपए का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह स्टॉक में हमें दिखाई दे सकता है। अब बात करें इसमें पोजिशन के बारे में, तो अगर आपने ऊपर पोजिशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है इसमें तो वैल्यूएशन भी अच्छे हैं, कंपनी तो अच्छी है ही। ये फंडामेंटल एनालिसिस से भी हमें पता चलता है, सिचुएशन भी इसमें हमें सुधरती हुई नजर आ रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें अच्छा इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो जैसे कि मैंने आपको रेजिस्टेंस का लेवल बताया 500 के आसपास का रेजिस्टेंस, उसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करें फ्रेश बाय के बारे में, तो हमने यहां पर ऑलरेडी फ्रेश बाय करके रखा है। 335 के आसपास जब ये स्टॉक ट्रेड करा था, इस जोन में ट्रेड करा था, तब हमने यहां पर बाइंग की थी, साथ में बाइंग की थी। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में जब हमने यहां पर बाइंग की थी तब इसका पी रेशियो और भी सस्ता था, 11 के आसपास का पी रेशियो दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी भी मेरा मानना है ज्यादा महंगा नहीं हुआ है, 15-16 के आसपास का इसका पी रेशियो ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो कंपनी अच्छी है, इस पर आप नजर बनाकर रखिए। और फिलहाल मैं आपको बाइंग के बारे में इसलिए राय नहीं दे रहा हूं क्योंकि 500 रुपए का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है और स्टॉक में गिरावट आती है तो स्टॉक वापस हमें 400 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जहां पर आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं।
और फिलहाल तेजी बनी हुई है, तो काफी लोग ये भी कह सकते हैं कि अभी 400 रुपए का लेवल वापस नहीं आएगा। लेकिन स्मॉल कैप के लिए ये छोटी मोटी गिरावट होती है। 500 से 400 आना, 500 से 350 भी आना स्मॉल कैप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है, इम्पॉसिबल लेवल नहीं है। तो 400 का लेवल भी आ सकता है। तो मेरा मानना है अगर आपको यहां पर बाइंग करना है, आप यहां पर इंटरेस्टेड हैं, तो 400 से करके 425 430 का जो जोन है वो बहुत ही अच्छा जोन है। वहां पर अगर आपको स्टॉक मिल जाता है तो आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर यहां पर रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आए तो आप यहां पर ऊपर बाय करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।